आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आप हमेशा जल्दी में रहते हैं? आप इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? आइए जानते हैं कि हमें अपना समय कैसे बिताना चाहिए, क्योंकि ये है इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी जिसका नाम है क्या आप बहुत व्यस्त हैं। आइए सुनते हैं। आज मैं आपसे हमेशा जल्दी में रहने के विषय में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वास्तव में व्यस्तता और शीघ्रता में गहरा संबंध होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो आप हमेशा जल्दी में रहते। परमेश्वर हमसे जल्दबाजी नहीं चाहते। बहुत सी समस्याओं की जड़ में हमारी जल्दबाजी होती है। आप में से कितनों को लगता है कि आप जल्दी में हैं? आप सुबह घर से निकलने के लिए जल्दबाजी करते हैं, वापस घर लौटने की जल्दी रहती है, खाना पकाने की जल्दी रहती है, चर्च जाने की जल्दी रहती है। हमेशा सबके साथ ये होता रहता है। इससे बहुत ज्यादा तनाव होता है। हमेशा जल्दी में रहने का एक कारण यह है कि हम एक ही समय में अपनी सामर्थ्य और शक्ति से ज्यादा चीजें कर रहे हैं। आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है कि संसार में बहुत से लोग जल्दी में भाग रहे हैं बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने गंतव्य से जहां इस पल उन्हें पहुंचना है उससे बेखबर है, लेकिन वास्तव में वो उद्देश्यहीनता के शिकार हैं। वो एक नियति के अनुगामी नहीं है। वो बस उठकर जल्दी से व्यस्त होकर सारे दिन भागते रहते हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग असंतुष्ट, बेचैन हैं, गड़बड़ करते हैं, किचकिच करते हैं। पूरा संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि हमें संसार में सितारों की तरह निकलना है, तेज रोशनी जो अंधेरों को रोशन करे। हम सबको बहुत सावधान रहना है प्रियजनों की। हम इस तंत्र को अपना खून न चूसने दें। हमें इस संसार में रहना है, लेकिन इसका हिस्सा कभी नहीं बनना है। रोमियो का 12वां अध्याय कहता है, इस संसार के सदृश्य न बनो। दूसरे शब्दों में, दुनिया के हाथों मजबूर होकर उसके रंग में मत रंग जाओ। संसार हर समय जल्दी में हो सकता है, लेकिन हमें जल्दी नहीं करनी है। संसार व्यस्त हो सकता है, पर हमें नहीं होना है। हम अपने जीवन को स्वर्णिम प्राथमिकताएं दे सकते हैं। हमें शांति, आनंद, संतोष, चैन, सुख मिल सकता है, और हमें बहुत व्यस्त नहीं रहना है। हम सार्थक, उद्देश्यपूर्ण बन सकते हैं। मैं इस जीवन में बिना कुछ किए मरना नहीं चाहती। मैं एक विरासत छोड़ना चाहती हूँ। मेरे सामने उद्देश्य है। मेरा मानना है कि आपके पास भी उद्देश्य होना चाहिए। हमें किसी उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। हम उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहते जो रोज एक उद्देश्य लेकर उठते हैं। हर दिन हम किसी काम की योजना बनाते हैं। फालतू मत रहिए। हम इफिसियों का 5वां अध्याय देखेंगे। व्यक्तिगत संसार को सुव्यवस्थित रखना आना चाहिए। अपने जीवन में व्यवस्था रखिए। निश्चित करो कि हमें अपने समय का उपयोग उन्हीं कामों में देना चाहिए जिन्हें हम करना चाहते हैं। शैतान को व्यवस्था के बहाने हमारा समय मत चुराने दीजिए। क्या आप अपने समय का सदुपयोग इस प्रकार कर रहे हैं? क्या आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होता है? जॉन मैक्सवेल हमारे मित्र और परमेश्वर के निकट व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारी ढेरों किताबें लिखी हैं। वे अक्सर हमारे टीवी कार्यक्रम में आते हैं। वे कहते हैं कि आपका 80% समय आपकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं और रुचियों में लगना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर मुझे दूसरों से बात करने की अपनी जन्मजात प्रतिभा के बारे में पता है, और मैं जानती हूं कि मेरा जन्म सुसमाचार को प्रसारित करने के लिए है, और मुझे पता है कि मैं अच्छी लेखिका हूं, तो मेरा 80% समय इन प्रतिभाओं को निखारने में लगना चाहिए। अपने समय को अपनी कमजोरियों में मत लगाइए। अपनी शक्ति को बढ़ाने में समय लगाइए। अब मैं जानती हूं कि आप में से कई सोच सकते हैं कि काश मुझे पता होता कि मेरी प्रेरणा क्या है। अगर मैं जान जाऊं कि मेरा जन्म किस कार्य के लिए हुआ है, तो मैं वो कार्य करूंगी। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं कि आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। जब आप यहां से बाहर जाएंगे तो हर इंसान की एक मिनिस्ट्री होगी, और सबको पता होगा कि उनका उद्देश्य क्या है। अगर आप पूछते रहेंगे मुझे क्या करना चाहिए, तो आज आप जान जाएंगे, और हम देखेंगे आप वो करते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग वो नहीं करते जिस काम के लिए उन्हें यहाँ भेजा गया है। वो दिन भ्रमित होकर बैठे रहते हैं क्योंकि वो नहीं जानते उन्हें क्या करना है। बहुत से लोग सारा जीवन इसी तरह बिता देते हैं। मैं बहुत बार सुनती हूँ, काश मुझे पता होता कि मुझे क्या करना है।
काश मैं जानता कि मुझे क्या करना है, काश मुझे मालूम होता कि मुझे क्या करना है। जानते हैं, बहुत से लोग जान भी जाते हैं तो भी वो नहीं करते। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। कुछ लोग सिर्फ भ्रम में रहना चाहते हैं, और अगर उन्हें भ्रमित करने लायक कुछ नहीं है तो वे स्वयं को भ्रमित करते हैं। तो आज मैं कुछ बातें स्पष्ट करने जा रही हूँ और आप समझ लीजिए, अगर आप सचमुच एक मिनिस्ट्री की इच्छा करते हैं तो आपकी एक मिनिस्ट्री होगी। मैं आपको उद्देश्य बताने जा रही हूँ, आपको वो सुनना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप 1 मिनट भी बेकार नहीं गवाएंगे। मैंने कहा आपको तय करना है कि आप अपने जीवन का एक पल भी बेकार में नहीं गवाएंगे। मैंने कहा आपको तय करना है। तो ये धार्मिक पुस्तक जिसमें प्रेरणा परमेश्वर मुझे दे रहे हैं, जब मैं कहती हूँ प्रेरणा दे रहे हैं, उन्होंने पूरी बाइबल दी है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर कुछ वचनों से हमारा हृदय प्रभावित करते हैं और उनसे सचमुच हमें संदेश मिलता है। 30 साल पहले जब मैंने परमेश्वर के वचनों से सचमुच कुछ सीखना शुरू किया था, तो इसी धार्मिक पुस्तक के कुछ अंशों ने मुझे प्रेरित किया था। इफिसियों 5वें अध्याय की 15वीं आयत। इफिसियों के 5वें अध्याय की 15वीं आयत। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बुद्धिमानों की नाई चलो। क्या आप बुद्धिमानी से चल रहे हैं? क्या आप हर सुबह उठकर इस इंतजार में उधर उधर देखते हैं कि क्या होता है कुछ करने से पहले? क्या आप अपने मित्रों को फोन करके ये जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं? तो आज क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता तुम क्या करने जा रहे हो, मुझे नहीं पता, मैंने सोचा देखता हूं। मुझे अगली सुबह क्या करना है इसका निश्चय रात में सोने जाने से पहले मैं करती हूं। हर दिन जागने पर मुझे ये पता रहता है कि क्या करना है। मुझे पता है कि आज दिन भर मेरा क्या कार्यक्रम है। मुझे पहले ही पता है कि मैं क्या करूंगी। मुझे सोमवार का कार्यक्रम भी मालूम है, और मंगलवार के लिए अभी कुछ तय नहीं किया। लेकिन यकीन करिए, रविवार बीतने से पहले मैं वो तय कर लूंगी। अब मैं अपनी योजनाओं से इतना नहीं बनती कि परमेश्वर की इच्छा से कोई और काम आ जाए तो भी मैं परिवर्तन न करूं। लेकिन आप खालीपन में नहीं रह सकते। ध्यान से देखिए कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो। क्या आप समय का उपयोग कर रहे हैं? हर घंटा जो आप बर्बाद करते हैं आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। एक चीज है जो मुझे निराश करती है, और मैं अब तक इससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई हूं कि ये कभी भी मुझे निराश करती और वो चीज हमें हताश करे। हमें समझ लेना चाहिए कि वो परमेश्वर की देन नहीं है। मुझे क्यों निराशा होती है जब मैं देखती हूं कि लोग टीवी के सामने बैठकर हाथ में रिमोट लेकर इस तरह चैनल चेंज करते रहते हैं, लेकिन 2.5 घंटे तक भी उन्हें देखने लायक कुछ नहीं मिलता। अगर मैं 2.5 घंटे तक ऐसा करूं तो उस रात बिस्तर में जाने तक मैं इतनी विचलित हो जाऊंगी कि ठीक से सो भी नहीं पाऊंगी। हमें इतनी बुद्धिमानी दिखानी चाहिए कि 20 मिनट या आधे घंटे तक टीवी देखने के बाद हम उठकर कोई काम करें। लेकिन कभी कभी बस मैं ये नहीं कहती कि टीवी मत देखिए, लेकिन देखने लायक कार्यक्रम जरूर देखिए। उस पर देखने लायक कुछ नहीं आता तो कोशिश करिए, योजना बनाइए, कोई अच्छी चीज ढूंढिए, कोई बढ़िया चीज खोजिए, और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें, अपने समय का सदुपयोग करिए, समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए। वाह, समय का उपयोग करिए, अवसर को बहुमूल्य समझिए। कितनी अच्छी बात है, अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए। कुछ अवसर ऐसे आपके जीवन में आते हैं कि अगर वो निकल गई तो दोबारा प्रयोग नहीं कर पाएंगे, दोबारा कभी नहीं लौटेंगे। उन बातों को मत टालिए जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं, ये सोचकर कि दोबारा मौका मिल जाएगा। कुछ अवसर बार बार आते हैं, लेकिन कुछ अवसर ऐसे हैं जो दोबारा नहीं आते। जब परमेश्वर ने हमें टीवी पर जाने का निर्देश दिया, पहले उन्होंने डेव से कहा, ये एक दिलचस्प बात है।
देव इस तरह का इंसान है कि वो चीजों को होने का इंतजार करता है और उसका सिद्धांत रहा है, ठीक है देखेंगे, हम देख लेंगे। उसने हमेशा मुझसे कहा, तुम परमेश्वर से 10 कदम आगे रहती हो, और मैंने कहा तुम हमेशा 20 कदम पीछे रहते हो। तो मुझे लगता है हम दोनों के बीच का समन्वय एक जोड़ी बनाता है, क्योंकि बीच में किसी चीज पर कूद पड़ूंगी और चाहूंगी कि ये हो जाए, अगर न हो तो भी चलेगा। वो इस तरह के हैं, ठीक है हम देखेंगे, मैं उस बारे में नहीं जानता, हम देखेंगे। तो परमेश्वर जानते थे कि उन्हें किस तरह बात करनी है। जब उन्होंने उसके सामने टीवी पर कार्यक्रम का विचार रखा, और ये पहले देव के पास ही जाना था क्योंकि देव प्रमुख है और टीवी पर जाना मूर्खतापूर्ण लगता है। परमेश्वर आपसे हमेशा समझदारी की चीजें करने को नहीं कहते। सबसे पहली बात, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि टीवी तक कैसे पहुंचा जाए, नहीं हमारे पास उनके लिए पैसा था। कितने मजे की बात है कि परमेश्वर लोगों को वो काम सौंपता है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। तो पहली बात, अगर आप मिनिस्ट्री बनाना चाहते हैं और उसके लिए तैयार होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। तो जब परमेश्वर ने देव से टीवी के बारे में कहा, तो वो बोले, अगर तुम ये अवसर हाथ से जाने दोगे तो ये दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मुझे ये बात अच्छी लगी। परमेश्वर उस समय इस काम के लिए किसी व्यक्ति विशेष की खोज में था और उन्होंने ये अवसर मुझे सौंपा, लेकिन मैंने उस अवसर का इस्तेमाल न किया हो तो मेरे ख्याल से वो उस अवसर को किसी और व्यक्ति को सौंप देते। अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। 17वीं आयत, इसलिए निर्बुद्धि न रहो, विचार शून्यता, मूर्खता न रहे, लेकिन समझो और ग्रहण करो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि स्पष्ट, अव्यवस्थित, अनिश्चित और भ्रमित। आश्चर्यचकित नहीं, भ्रमित। जो लोग भ्रमित है वो इस तरह, बिल्कुल इस तरह, क्या आप किसी बाजार में 3 घंटे तक इस तरह घूमे हैं? इस तरह और उसके बाद के 4 घंटों में आप घर जाकर आराम से कुर्सी पर बैठते हैं। ये समय बदलने और पुनः व्यवस्थित होने का है। बैठकर उन लोगों से ईर्ष्या मत कीजिए जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है। आपके पास भी औरों की तरह मौका है। मैंने कहा, एक कोने में खाली बैठकर सफल लोगों से ईर्ष्या मत कीजिए जो जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं कि काश मैं भी। आपको इच्छा की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी चाहिए। इज़राइली 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। वो मिस्र के बंदी थे। उन्होंने मुक्ति की गुहार लगाई। परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाला। जंगल से बाहर जाने के लिए 11 दिनों का रास्ता था और वे वहां 40 सालों तक रहे। जानते हैं बाइबल क्या कहती है? तुम बहुत देर तक इस पर्वत पर बसे रहे। क्या इस इमारत में या टीवी देख रहे लोगों में से कोई ऐसा है जो उसी मूर्ख पहाड़ के इर्द गिर्द भटकते हुए थक चुका हो, लौटकर फिर बार बार वहीं पहुंचता हो? अगर आप उनमें से है तो ये समय उस बेवकूफी पर विजय पाने का है, इस पर सवार होकर सफलता पाने का है। कुछ भी करिए लेकिन इस तरह बैठे मत रहिए। अपनी आत्मा की आग को प्रज्वलित करिए। किसी चीज का जोश अपने अंदर लाइए। अगर आपका मुख्य उद्देश्य इस समय बच्चे पालना है तो पूरी उमंग से उनका पालन करिए। हर सुबह उठकर बेकार की चेष्टाओं में दिन मत गवाइए। जानते हैं
इजरायलियों की क्या समस्या थी? उन्हें अपने भविष्य का कोई दृश्य नहीं दिखता था। वे हमेशा अतीत की बातें करते थे। जब भी कोई मुसीबत आती वे अतीत में भाग जाना चाहते थे। वे वहीं रहते, शिकवे करते, शिकायत करते, बड़बड़ाते, परमेश्वर को दोषी ठहराते, मूसा को दोषी ठहराते। उन्होंने कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं ली। वे अधीर थे। उनके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। वो उस रेगिस्तान को 11 दिनों में पार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 40 वर्ष वहीं गंवाए। समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता। परमेश्वर, हम इस खाने से उब चुके हैं, हमें गोश्त चाहिए, हमें गोश्त चाहिए। आप एक बात जान लीजिए कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम शिकायतें बंद करके शुक्रगुजार होना सीखें। आप कहिए, नहीं नहीं, मैं अपने जीवन में उसकी ऐसी मर्जी नहीं चाहती। मैं अपने जीवन का लक्ष्य जानना चाहती हूं। ठीक है, यीशु का अपना उद्देश्य मालूम था। पहले यूहन्ना के 3 चरण की 8वीं आयत, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कर्मों को नाश करे। वे जानते थे कि वो क्या करने आए हैं। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। और जानते हैं, वो एकाग्र थे, और जब कोई उन्हें अपने उद्देश्य से बहकाने की कोशिश करता तो वो जान जाते थे कि ये शैतान का काम है। और इसलिए उन्होंने पतरस से कहा, मुझसे दूर रहो, तुम बाधा हो, तुम मेरी राह में, और तुम परमेश्वर की बातें नहीं मान रहे बल्कि अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको निपटना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अपना व्यवहार निश्चित करिए, क्योंकि ये आपके नियति को चुरा रहा है, आपके फलों की राह रोक रहा है। आपको उन परजीवी शाखाओं को काटना है। आप कहेंगे, ये तो बड़ा अजीब सा उपदेश है। एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उमंग से जीवन को जिए, उसे एक दिशा दीजिए। मेरे सामने कोई दिशा नहीं है तो दिशा निर्धारित कीजिए। निर्धारित कीजिए। मुझे नहीं पता क्या करूं, मुझे नहीं पता क्या करूं। कुछ नई चीजें आजमाइए। आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन शुरू कीजिए। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? वचनों में कही गई बातों पर गौर करते हैं। यह है भजन संहिता, भजन संहिता 100 की 2 आयत। और यही है आपका लक्ष्य। आनंद से यहोवा की आराधना करो। तो और क्या? खुशी से परमेश्वर की आराधना करो। ठीक है, लेकिन मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हूं। खुश होकर परमेश्वर की सेवा में रहो। लेकिन विशेष रूप से हमसे क्या करवाना चाहते हैं? मतलब मैं एक धर्मनेता बनना चाहता हूं, तो परमेश्वर को एक उदास धर्मनेता नहीं चाहिए। जानते हैं, कई सालों तक मैं एक समर्पित उपदेशक नहीं थी, लेकिन उसका वैसा असर नहीं दिखा था। आपको एक बात बताऊं, चलिए पहले इसे देखते हैं। 30 वर्ष पहले मुझे अपने जीवन को एक दिशा में ले जाने की प्रेरणा मिली। आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है यही मेरी नियति थी। पहले भी मुझे ऐसे संकेत मिले कि मुझे उपदेशक बनना है। मैं जानती हूं कि मुझे यही करना था। इसी तरह की कोई चीज आपके लिए भी हो सकती है, हो सकता है न हो। आपको एक बात बताती हूं जिस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने इस उद्देश्य को फलीभूत करने की चेष्टा में कई साल हताशा में बिताए। कोई चेष्टा सफल नहीं हुई जब तक मैंने वापस लौटकर उन जरूरी चीजों पर काम नहीं किया जिनके बारे में आज आपको बताने जा रही हूं। अगर आपको आप वो सामान्य व्यवहारिक
चीजें नहीं करते जो परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए बनाई हैं, तो आपको किसी विशेष उद्देश्य या मिनिस्ट्री बनाने की बात भूलनी होगी, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों की मिनिस्ट्री नहीं चाहते जिनकी आत्मा में निर्मलता न हो। देख रही हूं कि 4 लोग इस बात को लेकर बहुत उत्तेजित हैं। आप कहेंगे जॉयस, आपने तो कहा था कि हमारे उद्देश्य के बारे में बताएंगी। मैंने सोचा था कि आप मुझे भीड़ में से बुलाएंगे और मेरे लिए भविष्यवाणी करेंगी। मैं करती हूं। प्रभु कहते हैं खुशी से परमेश्वर की सेवा में रहो। खुश रहिए कि आपके जीवन में सांस है। खुश रहिए कि आप नरक में नहीं जा रहे हैं। खुश होइए कि आपके स्नान घर में आज सुबह गर्म पानी और शौचालय था। थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय की 18वीं आयत। हर बात में धन्यवाद करो, चाहे जैसी भी स्थिति हो शुक्रगुजार रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मत्ती के 22वें अध्याय की 36वीं आयत। वो यीशु से बात कर रहे थे, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सी बातें उतनी महत्व नहीं रखती और कौन सी महत्व रखती हैं? और उन्होंने कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान ये दूसरी भी है, तू अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम रख। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? खुश रहना, आनंदित रहना। झिकझिक मत करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, लोगों से प्रेम करिए। नहीं जो ऐसा आप समझ नहीं रहे, मुझे एक मिनिस्ट्री चाहिए। नहीं मेरे दोस्तों, आप समझ नहीं रहे, यही आपकी मिनिस्ट्री है। यही है, यहोवा की आराधना करो हर चीज के लिए, हर स्थिति में उनका धन्यवाद करो, चाहे जो भी हो, क्योंकि यही परमेश्वर की मर्जी है। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को प्रेम करो। हर सुबह ये कहते हुए जागो, धन्यवाद यीशु, मुझे आपसे प्रेम है, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं, मैं आपकी स्तुति करता हूं। और फिर बिस्तर से बाहर आइए और लोगों से प्रेम करिए। अपना दिन हाँप कर मत बिताइए, मैं व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मैं उलझन में हूँ, क्योंकि मुझे उतनी जल्दी है, मैं जल्दी में हूँ, मैं जल्दी में हूँ, मैं जल्दी में हूँ, मैं जल्दी में हूँ, मैं जल्दी में, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इस बड़े से घर की देखभाल करते करते मैं थक गई हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, कारों को लेकर जाना है और तेल बदलवाना है। घर के लिए परमेश्वर पर विश्वास है, कार के लिए परमेश्वर पर विश्वास है। आप उस पति के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसकी शिकायत कर रहे हैं। आप उन बच्चों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिन्होंने आपको नचा रखा है। हमें परमेश्वर से कुछ चीजें मिल जाती है, फिर हमें उनकी देखभाल करनी पड़ती है।